भारत देश में स्कूलों में शिक्षा के अंतर्गत जो कमियां हैं उनके अंतर्गत सॉल्यूशन, हमारे देश में जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर कैमरे लगे होने चाहिए जिससे स्कूल की दीवार पर बच्चे गंदे चित्र ना बनाए, कुछ भी हो लड़ाई झगड़ा उनके अंतर्गत पता चल जाए। वहीं टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं इनके अंतर्गत भी पता रहे। वह प्राइवेट स्कूल में वह जिसकी स्कूल है वह लगाए। वह स्कूल बस यह है तो उसमें लड़कों की सीट अलग व लड़कियों की अलग होनी चाहिए। वह बस में ध्यान रखने के अंतर्गत भी कोई होना चाहिए। बच्चों को होमवर्क कम दिया जाना चाहिए बल्कि उन्हें याद करने के लिए देना चाहिए। वह उन्हें याद करने का तरीका बताना चाहिए। अगर साइंस हो या मैथ्स, जैसे ही साइंस है तो उसमें टीचर स्कूल में पढ़ाए वह आप घर पर आए वह उसे धीरे धीरे पढ़े, वह समझने की कोशिश करे, एक प्रकार से उसका रिवीजन करे। वहीं मैथ्स में भी सवाल सर के बताने के बाद आप सॉल्व करें, सूत्र याद करें, घर पर वह प्रैक्टिस करें। वहीं कोई डायग्राम में कोई चित्र है तो उसे 1 मिनट तक आप देखो, उसे समझो वो क्या है, कैसे बन रहा है, फिर उसे प्रैक्टिस करो, वो बना हुआ ना समझ आए तो मम्मा से मोबाइल ले लो, वो टिप देख लो बनाने की, फिर उसे बनाओ। वो न समझ आए तो आप आपके टीचरों से ये चीज़ें पूछा करो अगर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ भी चीज़ के अंदर नहीं समझ आता है तो। क्योंकि सरकारी स्कूलों के टीचरों की एक महीने की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। वहीं बच्चों को स्कूल में छोटे हो या बड़े उन्हें गुड टच व बैड टच बताए हुआ आप अनकम्फर्टेबल रहते हैं, टीचर को लड़कों को अलग से व लड़कियों को अलग से बताए कि लड़की हो या लड़का सुसु व पोटी वाली जगह कोई भी टच करे व लड़कियों छाती पर भी वह दोनों में से किसी को भी कुछ बुरा लगे तो अपने घर पर मम्मा को व पापा को बताए। वहीं माता पिता अपने बच्चों को स्कूल लाइफ में मोबाइल ना दिलाए, वह उन्हें अलग ऑनलाइन क्लास देखनी है तो जो भी मम्मी या पापा दोनों में से जो भी फ्री रहता हो या जिसके पास टाइम बता हुआ अपना मोबाइल अपने बच्चों को दे दिया करो 1 या 2 घंटे के लिए। वरना मोबाइल कम एज में बच्चों को देना वह सही चीज़ नहीं है, वह एक गलत चीज़ है। क्योंकि बच्चों के अंतर्गत कम एज में मोबाइल देना, वह इंस्टाग्राम चलाते हैं उसमें कितना अडल्ट कंटेंट आता है आपको पता है। ऑनलाइन गेम जैसे कि पबजी है, कई ऐसे गेम हैं जिनके अंतर्गत आप पता कर लेना इनके चलते कितने ही जने मरे हैं। ऐसे कई गेम्स हैं जैसे ब्लू व्हेल नाम का एक गेम है, वही कई गेम ऐसे हैं जिनके चलते बच्चों ने पैसे उड़ा दिए हैं ऑनलाइन एक प्रकार से। मैं इनके अंतर्गत भी एक वीडियो बनूंगा, आप देखना ऑनलाइन गेम्स के अंतर्गत। वहीं नेट साइट पर भी कितनी गंदी चीज़ें, मतलब कि अच्छी व बुरी चीज़ों में इंसान गंदी चीज़ की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, इसलिए बच्चों को मोबाइल से इनसे दूर रखिए। वहीं जिन माता पिता ने अपने बच्चों को मोबाइल दिलाया है स्कूल लाइफ के अंतर्गत, आप देखो आपके बच्चों का मोबाइल जब भी आपका मन हो तब, अगर आपने उन्हें कोचिंग भेज रखा है तो वहाँ भी देखो वह जाता भी है या नहीं। वह स्कूल लाइफ में तो अपने बच्चों को लाइब्रेरी न के बराबर जाने दो, क्योंकि स्कूल लाइफ में आपका बच्चा 10वीं हो या 12वीं क्लास के अंतर्गत भी 2 से 3 घंटा पढ़ ले हुए, मतलब याद करना, होमवर्क नहीं, वही काफ़ी है। टीचर बच्चों को होमवर्क कम से कम दो। सभी स्कूलों में हर दिन बच्चों को स्पीच यानी भाषण देना सिखाना चाहिए। वह धीरे धीरे बच्चों को उनके हिसाब से व आप द्वारा दिए गए टॉपिक पर खुद के द्वारा भाषण तैयार कर स्कूल के सभी बच्चों के सामने भाषण बोलना चाहिए। ऐसा करने से वह एक बार देख कर बोलेगा, दूसरी तीसरी फिर वह बिना देखे बोलने लग जाएगा तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। ज़्यादा जनों में अपनी बात अच्छे से रखने के अंतर्गत वह वहीं बच्चों को बताना चाहिए सरकारी नौकरी व प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से किस फील्ड के अंतर्गत आप में क्या क्षमताएं होनी चाहिए। वो उन्हें बताना चाहिए कम एज में बॉयफ्रेंड व गर्लफ्रेंड सभी बेकार चीज़ होती है, हर चीज़ की एक एज होती है। बहुत सारे जने कम एज में कुछ गलतियां कर जाते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। वरना स्कूल में वॉशरूम ये साफ़ होने चाहिए व सही तरीके से बने हुए होने चाहिए, लड़के व लड़कियों के अंतर्गत अलग अलग। वह स्कूल में कोई भी बच्चा या बच्ची गंदी गंदी गालियाँ या चित्र नहीं बनाए दीवारों पर, वह नहीं लिखने चाहिए। वह अपने टीचर मैडम इनके मुंह के पीछे उनके अंतर्गत गलत इशारे नहीं करने चाहिए, क्योंकि विद्यालय मंदिर मस्जिद व गिरजाघर होता है एक प्रकार से। वहाँ जो भी आपको शिक्षा देते हैं वह आपके माता पिता के सम्मान होते हैं, इसलिए आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और यह बात माता पिता को भी अपने बच्चों को बोलनी चाहिए। टीचर से पहले बच्चों को स्कूली शिक्षा के अलावा हैं
बेसिक चीज़ों के अंतर्गत भी पता होना चाहिए, जैसे उन्हें योग कराना चाहिए जिसमें किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, जैसे कि ओम का 5 मिनट लगातार, जिससे उनका माइंड स्थिर रहे, वह किसी भी चीज़ के प्रति सही ढंग से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। वह छोटी मोटी एक्सरसाइज व भाषण जो कि मैंने बताया, ये प्रार्थना के वक्त जब बच्चे आते हैं सुबह सुबह, बच्चों के अंतर्गत लड़कों के अंतर्गत फौजी कटिंग व फौजी टाइप सिस्टम से तैयार, वह ये फिल्मी कबूतर जैसे नहीं। वहीं लड़कियों स्कूल लाइफ में सजना संवरना इतना मत रखा करो, रहने दिया करो। अगर मुझसे आ रही है तो रहने दो, कुछ नहीं, आईब्रो आ रहे हैं तो कुछ नहीं चलता है। स्कूल लाइफ के बाद ये सब करते रहना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जिनके यह नहीं आती, इसलिए शर्माया मत करो। स्कूल लाइफ में आ रही है, आने दो, फिर ज़िंदगी भर यही करना है। वहीं लड़कियों के अंतर्गत स्कर्ट जो है घुटनों तक होनी चाहिए। वहीं सभी जगह वह टीचर भी बच्चों से सही तरीके से बात नहीं करते हैं। गालियाँ ना बके, कुछ टीचर होते हैं जो कि बच्चों को कोचिंग के लालच में मारते हैं या पनिश करते हैं, ऐसा ना करें। वहीं बच्चों को कोचिंग ना आने पर टॉर्चर ना करें। वहीं बच्चों के कम नंबर आते हैं, वह टीचर उस हिसाब से उन्हें पनिश करते हैं, तो जैसे हाथ खड़े रखना, मुर्गा बनाना या धीरे मारना। तो माता पिता तो इन चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुर्गा बनाना या अठट बैठट लगाना ये सब एक एक्सरसाइज ही है। वहीं बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो टीचर उन्हें स्कूल में पढ़ाता है वह उन्हें ही के यहाँ कोचिंग जाते हैं। जो आपको स्कूल में सही नहीं पढ़ा पा रहा है वह आपको कोचिंग पर क्या पढ़ाएगा। वहीं हमारे देश में स्कूल के बच्चों को भी एक एज के बाद से उन्हें स्विमिंग भी सिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें कई लोग पानी में डूबने से मरे हैं। जैसे गुजरात में एक पुल टूट गया था जिसके चलते कई जने मर गए थे एवं कई परिवार के परिवार पानी में फंस गए, वह निकल भी नहीं पाए, उन्हें किसी ने बचाया भी नहीं, क्योंकि लोगों को कल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं है, उन्हें पता ही नहीं बचाते कैसे। तो वहीं लोग शायद यह कार्य करते पर एडवेंचर्स एक प्रकार से किए ही नहीं होते। इसलिए हमारे स्कूलों के अंतर्गत कई चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ानी चाहिए, एक प्रकार से कि आपदा में कैसे लोगों को बचाया जाता है, वह उन्हें CPR एव के अंतर्गत बचाने के तरीके पढ़ाने चाहिए, कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। मैंने कई लोगों को गाँव या सिटी किसी व्यक्ति को कि एकदम से सांस रुक जाती या कुछ कारण जैसे ज़्यादा साउंड व कुछ उलझ जाना, कई जिनके बिना डॉक्टर के पास जाए भी इलाज है जो उनके अपनाना चाहिए। वह लोगों को वीडियो ना बनाकर मदद करनी चाहिए, यह पता होना चाहिए वह अपने बच्चों के साथ माता पिता में से किसी को भी हर दिन आधा घंटा बात करनी चाहिए कि आज उन्होंने क्या किया क्या नहीं, वह बाकी, ताकि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है जिसके चलते वह डिप्रेस है तो वह आपको बता देंगे। हमारे देश में 2 साल से कई लड़कियों का एक स्कूल में शोषण हो रहा था, लगभग 2 साल बाद उनके माता पिता को पता चलता है, मतलब माता पिता का बच्चों के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। इसलिए बात करो, उन्हें बताओ कि फिजिकल रिलेशनशिप के अंतर्गत भी एक एज के बाद कि यह गलत होता है, क्योंकि यूँ नहीं कि उन्हें एक एज के बाद पता चल जाए या अपने आप आपका कार्य है कि यह गलत चीज़ होती है। यह सभी बातें अपने तरीके से। वहीं एक मेन चीज़ है कि अपने बच्चों को ज़्यादा लग्जरी लाइफ ना दे, माता पिता की वह बेसिक चीज़ों के अंतर्गत भी मशीनों पर आशिक हो जाए। आजकल 3 गली छोड़कर स्कूल होता है, उन्हें टेम्पो या बस लेना आती है या वो बाइक लेकर जाते हैं। मैं खुद 10वीं 12वीं में 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था व आता था। वह कंप्यूटर व मोबाइल इनसे दूर रखे, कमेज में ही चश्मा लग जाते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि आपके पिता जितना दूर नहीं जाते थे पढ़ने या कार्यों के अंतर्गत तो उन्हें दो, वरना रहने दो। अपने बच्चों को जीते जी आप ख़त्म कर रहे हो। वहीं बच्चों को नॉर्मल कार्य जो होते हैं, जैसे तबीयत खराब हो गई, खुद हॉस्पिटल में जा सकते हैं तो भेजो, वरना वह उसे खुद को अपना कार्य करने दो। वह उसे नॉर्मल बेसिक चीज़ें जैसे सब्जी लेने भेज दो, वह मार्जिन करना सीखेगा। वहीं हमारे देश में सभी स्कूल में लगभग खेल होने चाहिए, कुछ ना कुछ। वह सभी बच्चों को मैं इतना ही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप नेशनल पर खेलोगे, ये वो बस खेल खेलो, जिससे आपका माइंड एक्टिव होगा, वह आप चीज़ों को कैप्चर करना, वह फिजिकली बहुत फिट रहोगे। यह सभी चीज़ें होनी चाहिए। वहीं बच्चों अपने बड़ों के साथ बैठा करो कि वह उनके लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से पूछा करो। वह बड़ों बच्चे ना बैठे तो उन्हें बुलाया या करो अपने पास, वह बताओ अपने कल्चर के बारे में, वह कहीं चीज़ें। वहीं पुराने वक्त में ज़्यादा फैसिलिटीज़
न होते हुए भी वह कैसे काय कर लेते थे। वहीं सभी स्कूल में 9वीं क्लास में ही सभी जगह अग्निवीर योजना के अंतर्गत बताना चाहिए कि 10वीं में 45% व हर सब्जेक्ट में 33 नंबर व ग्रेस नहीं होने चाहिए को ही फॉर्म भर पाओगे। वह एनडीए व कई चीज़ों के अंतर्गत बताना चाहिए। अग्निवीर इनके अंतर्गत जो भर्तियाँ होती हैं उनमें जो पद के हिसाब से, ताकि जब वह तैयारी करे तो उसे निराश ना होना पड़े। उन्हें इन चीज़ों के अंतर्गत बेनिफिट्स ये बताना चाहिए। वहीं 11वीं या 12वीं क्या सब्जेक्ट लें क्या नहीं, कितना नंबर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से स्कूल में बताना चाहिए। वह कई स्कूल में किस फीस भी बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट की पहली दूसरी क्लास के बच्चों की भी वह भी कम होनी चाहिए। वहीं बच्चों को कई कार्टून ऐसे हैं जैसे डोरेमोन या शिनचैन है, इनसे दूर रखें। डोरेमोन में नोबिता रूजल का कैरेक्टर जो दूसरों पर आश्रित रहता है, वहीं शिनचैन जो बेवकूफ़ जैसी हरकतें करता है जिसको देखकर आपके बच्चे ना करने लगे। यह कार्टून कई देशों में बैन है। उन्हें नॉर्मल अच्छी मूवी बच्चे टाइप की जैसे मारुति या बाल गणेशा या कई अच्छी चीज़ें वह कुछ मूवी है जो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाए। आई एम कलाम, जीरो कन्नड़ मूवी, पिज्जा मलयालम मूवी। वहीं माता पिता को जैसे कि तारे ज़मीन पर मूवी देखनी चाहिए। वह टीचर को मैडम गीता रानी मूवी देखनी चाहिए। ये कुछ ऐसी मूवी है जिनसे आपके बच्चे मैच्योर होंगे, पर आप अपनी गलतियां समझ पाओगे। वहीं हर साल स्कूलों का निरीक्षण होना चाहिए कि वह सही ढंग से बनी हुई है, उसमें बच्चे पढ़ने लायक है कि नहीं है, स्कूल की छत मजबूत है कि या नहीं, इसका हर साल निरीक्षण होना चाहिए। वहीं यूपी में अभी लगभग 5,000 स्कूलें बंद होने के अंतर्गत सुनने में आ रहा है, तो वह न करे। इसके बदले वहाँ बच्चे कम है तो टीचर भी कम कर दे। वह धीरे धीरे से इतनी सारी स्कूलें बंद ना करे, क्योंकि उन स्कूलों के अंतर्गत कितना खर्चा हुआ होगा। बंद कर देने से वहाँ कितने गलत कार्य हो सकते हैं, वहाँ गलत कार्य हो सकते हैं, वह कई गैरकानूनी कार्य हो सकते हैं। इसलिए कृपया उन्हें बंद ना करें। वो उन बच्चों के अंतर्गत सोचे जिनके आसपास स्कूल ना होने की वजह से उन्हें शिक्षा छोड़नी पड़ रही है। वहीं स्कूल में बच्चों को नशे के अंतर्गत भी बताना चाहिए कि सुपारी से लेकर विमल गुटखा कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वह स्कूल में इन चीज़ों के प्रति टीचर को भी सचेत रहना चाहिए कि वह भी न करे, ना करने दे। वरना मैं अलग अलग टाइप की वीडियो बनाऊंगा, जैसे मोबाइल गेम्स ना खेले इनके अंतर्गत, वह कोचिंग व कोर्स के अंतर्गत जो स्कैम्स होते हैं उनके अंतर्गत वह देखना। वह बच्चों इतना कहूँगा कि आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं पर आप सोचते हो यह मुझसे नहीं होगा, तो वह आपका दिमाग कर रहा है। वह दिमाग बॉडी के अंतर्गत एक पार्ट है, एक प्रकार से, इसलिए आप उसे करें। वह अपने दिमाग को, आपकी जितनी छोटी दुनिया है उतना दिमाग, जितनी बड़ी दुनिया उतना बड़ा दिमाग। इसलिए लाइफ में हार मत मानो, करो। आप हारोगे नहीं, एक टाइम के बाद कोई कार्य जो आपसे नहीं हो रहा वह आप कर लोगे, वो एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी आपके लिए। जो पहले आपके मुश्किल रही थी कि ये क्या मेरे से नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने माइंड में सोचा यह मेरे से नहीं होगा वगैरह वगैरह, इसलिए चीज़ों के प्रति अपने मन में पहले से ही गाना मत बनाए। मैंने जो बातें बोली उनके अंदर अगर कोई बजट पास होता है, जैसे कि कैमरे लगवाने के अंतर्गत, तो कैमरे जब तक लग नहीं जाते और उनका निरीक्षण नहीं हो जाता कि ये सही ढंग से यूज हो भी रही नहीं हो रहा, अच्छी क्वालिटी है या नहीं, तब तक पैसे पास ना करें व उन लोगों को ना दें।